हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 2 में हम लगभग 100 क्वेश्चन हैं जिन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, समय को देखते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर। तो ये किया गया था 1953 में किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें सबसे बुजुर्ग जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 8 दिसंबर को बनाया गया था। ठीक है, 8 दिसंबर को बनाया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। मतलब जो भारत सरकार होता है उसका जो लेखा परीक्षण का सारा काम होता है वो कौन करता है? महालेखाकार करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कारगिल दिवस का गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 1999। ठीक है, 1999 में सभी को पता है कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन कभी कभी सन ना पूछ के डेट पूछ लेता है, तो वो 26 जुलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम जो विधिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधिक सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, आप पुराना पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो पार्ट 1 का वीडियो करवाया है, जो मैंने पार्ट 1 में करवाया है उसमें मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। उद्देशिका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। ठीक है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो इसका जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया था, 1946 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूँ समझ लीजिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रस्तावना में भारत शब्द है उसका उल्लेख सिर्फ और सिर्फ 2 बार किया गया है। ठीक है आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक, इस समिति में प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और ये जो प्रारूप समिति है जो संविधान सभा की उस पर विचार हुआ था वो 114 दिन तक चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में भारत को क्या कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ बोला गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, राज्यों का संघ बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान को कब लागू किया गया। तो सीधी सी बात है, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बताएंगे ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको कहाँ, यहाँ से हटा के कहाँ भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम हेतु
पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी? ठीक है, मुस्लिम के लिए मतलब जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लागू की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया, तो ये दल बदल विधेयक के बारे में बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पार्ट 1 मैंने करवाया है आप उसको एक बार अच्छे से देखिए संविधान का। ठीक, उससे से रिलेटेड इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन रख लिए हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? ठीक है, जो नगर पालिकाएँ हैं उनको संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्राप्त की गई थी? तो कौन सा संशोधन था? तो 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसआई में पूछा गया था, ये यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन था कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो अनुच्छेद 25 है जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता आता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इस बार की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक, यह 15 मार्च के बाद आएंगी। ठीक, नोटिफिकेशन इसका 15 मार्च के बाद कभी भी जारी हो सकता है, 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? जो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि थी तो वो थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। बहुत से बच्चों को अगर एग्जाम में दे दिया गया 26 दिसंबर या 26 जनवरी या 26 जनवरी 1949 या 1950, तो बहुत से बच्चे इसको न मार के इसको मार देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश के जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। आप लोग बताइए ये किस कार्यकाल में निर्विरोध चुने गए थे? ठीक, किस कार्यकाल में ये निर्विरोध चुने गए थे? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक ये पूछा जा रहा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, क्वेश्चन का लेवल। ठीक, और जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है आपको इस लेवल के क्वेश्चनों पर फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को पारित किया गया था 23 फरवरी 1948 को। ठीक है, 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ठीक है, और एक ध्यान रखना, जेबी वीटो को ही हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, जेबी वीटो को हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ज्ञानी है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? शायद क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति कब पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, ऐसे जो क्वेश्चन है उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनहित याचिका का वाद। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और एक क्वेश्चन यूपीएसआई में कई बार पूछा गया। इस बार के 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 22 शिफ्ट में क्वेश्चन कई बार आया। ठीक है, और अभी जो 800 वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जनहित याचिका वाद जो है का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 8 दिसंबर 1946 को
ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? अब ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समझ रहे हो, संसद, फिर कर देगा प्रधानमंत्री। बहुत से बच्चे इसमें राष्ट्रपति लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो संसद के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। और ध्यान रखना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। ठीक है, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन पता नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। गैस एक बार ध्यान रखना, पहले ये 389 थी संविधान सभा की संख्या, फिर उसके बाद 384 हुई। ठीक है, उसके बाद 384 हुई, सॉरी 389, अभी मुझे क्लियर नहीं है, फिर धीरे धीरे 299 हुई। ठीक है, फिर 292 हुई, ऐसे मतलब घटती रही धीरे धीरे। इसके बारे में पूरा एक हम वीडियो बना लेंगे, ठीक, उसमें बता देंगे छोटा सा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जब कैबिनेट मिशन में? तो 389 संख्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? मतलब कहने का है कि जो संविधान में अगर कोई संशोधन होता है तो उसकी जो प्रक्रिया वो किस देश से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान संशोधन जितने भी होते हैं, कहाँ से कौन सा संविधान मतलब प्रक्रिया ली गई, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे। उसमें लगभग हम आपको मतलब जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, उसमें दे देंगे दक्षिण अफ्रीका राज्य, ऐसे हमको समझा देंगे। उसमें दक्षिण अफ्रीका एक राज्य लिख देंगे ऐसे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान से रिलेटेड जितना कुछ लिया गया है उसके नीचे सारा लिख देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में क्या कहता है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो संविधान निर्माण के समय अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाषाएं थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसमें 12 हो गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? ठीक है, यह कहते सकते हैं कि मूल कर्तव्य हैं किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह, पूर्ण सिंह ने सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़े गए थे। ठीक है, पूर्ण सिंह नहीं, यहाँ पे स्वर्ण सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो शब्द कौन थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। ठीक, ये शब्द जोड़े गए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन हम एक वीडियो में बता देंगे आपको, जहाँ से कौन सा संविधान का हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो जो संविधान में समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा देश है। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, जो मूल कर्तव्य है हमारा भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो 11वीं अनुसूची है वो उसका जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 11वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? वो 73वां था और सन कौन सा था? 1992 था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को किस भाग पर अनुच्छेद में डाला गया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये जो है भाग 4A में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 10वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, जो आप अनुसूचियाँ पढ़ते हैं उसमें 10वीं अनुसूची है, उसको दल बदल अनुसूची के नाम से जानते हैं, तो वो किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, देखिए इसी ध्यान रखना। अब यही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये पूछेगा 10वीं अनुसूची में क्या है, तो ये दल बदल, यह बहुत कम पूछता है। ये डायरेक्ट पूछ लेगा किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन था। या पूछ लेगा किस सन में जोड़ी गई, तो वो 1985 में था। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जब इतनी डीप तैयारी होगी सिलेक्शन तभी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट टाइम में 12 है, पहले कितनी थी, मूल संविधान में वो 8 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलता है। तो जो भाषाओं का उल्लेख है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 संविधान संशोधन हुआ था, जो मतलब 92 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको अनुसूची से रिलेटेड। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी आप जब रोड पे जाते होगे, जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये हाईवे बना हुआ है। ठीक है, हाईवे बना होता है, आप कभी भी उस पर देखते हो किनारे पत्थर गड़ा होता है, ऐसे एक पत्थर लगा होता है। ठीक है, पत्थर पे लिखा होता है कि इतनी से इतनी दूरी जो है, जैसे एग्जांपल तौर पे आप मुंबई से बैठे हो, ठीक, निकल रहे हो, तो इस पत्थर पे लिखा होगा मुंबई 345 किलोमीटर बचा है। ठीक, और जो इसके ऊपर कलर होता है पीला होता है। ठीक है, तो ये जो पीला कर रही है दर्शाता है कि इस जो रोड है इसकी देखभाल कौन कर रहा है, भारत सरकार कर रही है, ना कि राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का जो लक्षण लिया गया था, यह कहाँ से लिया गया था, या किस देश से लिया गया था। ठीक है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ये भी एक संविधान संशोधन था। ठीक है, ये किस संविधान से किस देश से लिया गया था, तो कनाडा के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है। ठीक है, तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, जो चार्टर्ड एक्ट हुए थे, रेगुलेटिंग चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, ऐसे जो चार्टर्ड एक्ट आए थे उसको भी मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि अभी हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ संविधान सभा से रिलेटेड स्टार्ट किया था, जहाँ से संविधान सभा का निर्माण हुआ, समझ रहे हो, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, किस पार्टी ने संविधान सभा के लिए मतलब योजना बनाई, वहाँ से मैंने शुरू किया है। इससे रिलेटेड मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाएंगे और इस एक वीडियो में सारा ही ख़त्म कर देंगे। ठीक, इसी वजह से इसको मैंने अभी नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ध्यान रखना अपलोड जरूर करेंगे और इसको जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी 1-2 पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है किस अनुसूची में पूछा गया है, तो वो पाँचवीं अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची है, वो 5वीं अनुसूची है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम वायुसेना कौन थे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विविध एक ऐसा टॉपिक है। ठीक है, विविध एक ऐसा टॉपिक है, आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, भारत में प्रथम, ठीक है, एक मिनट ध्यान रखना, भारत में प्रथम जो है, प्रथम पुरुष के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रथम महिलाओं के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, भारत में प्रथम महिलाएं कौन सी किस पद पे प्रथम थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मुद्रा पता होना चाहिए। ठीक है, संसद के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 राजधानी पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में पुलिस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पुलिस का मुख्यालय कहाँ, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहीं वहीं से आप जीएस तैयार कर लीजिएगा, जीएस पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो वही गाइज है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब यहाँ पे दल बदल के बारे में बता दिया गया है। अब आप बताइए जो दल बदल जो ये 10वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और किस सन में जोड़ी गई थी। इससे पहले मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, वो संविधान संशोधन का नाम बताइए और उसका सन बताइए। ठीक, अभी कमेंट बॉक्स करिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है जिसकी उसकी जो एज है या उसकी जो अवस्था है वो 14 वर्ष से कम है, ठीक है, वो 14 वर्ष से कम है और अब किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। ठीक, उस बच्चे की लाइफ बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो एज है वो पढ़ने लिखने की एज है, ना कि अभी मेहनत मजदूरी करने की एज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वायसराय का पद है वो कब सृजित किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अभी तक आपको पता नहीं पूछे गए हैं नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो जो वायसराय का पद है वो 1958 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1958 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें ये पद सृजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से रिलेटेड है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग ये प्रस्तावना में ही है, स्टार्टिंग हम ये हमारी यहीं से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो अमेरिका संविधान से ली गई। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि जो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, ये वही बंगाल है जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की इस समय मुख्यमंत्री हैं ममता जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक, उनका जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से ही हुआ था। उनका चुनाव कहाँ हुआ था, बंगाल से हुआ था। लेकिन जब देश अलग हो गया था, पाकिस्तान का अलग निर्माण हुआ, तब जो है अम्बेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो बॉम्बे से हुआ था। ठीक, बॉम्बे या मुंबई से हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक, इसके पास पावर होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की। ठीक है, तो ये जो पावर है वो कि कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 108 देता है, आर्टिकल 108 देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। आप लोग बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 42,000 वैकेंसी आई थी, लगभग 42,000 कुछ थी यूपीपी की। ठीक, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अब ध्यान रखना, इसमें दे देगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन दूसरा दे देगा जनता। समझ लो, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता है तो किस समिति ने सिफारिश दी थी। कहने का मतलब कि जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो समिति है, किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक मान्यता मिले, इसकी जो सिफारिश है वो किस समिति ने की थी, तो लक्ष्मी मल्लो सिंघवी समिति ने किया था। ठीक है, IAS वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी क्वेश्चन जो भी थे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1935 को के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार का, ये क्वेश्चन हम भी आज पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो बी एन राव जी थे। ठीक है, बी एन राव जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विधि दिवस कब मनाया जाता है आपको बता दें, इस बार मैंने एलएलबी का पेपर दिया था, एलएलबी का पेपर दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि हम एलएलबी का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, और ये विधि, इसका सिस्टम इससे मैच करता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरा गलत हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख है वो 352 में है, 352 में है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? ठीक है, प्रथम बार जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब फहराया गया और किसने फहराया? ठीक है, तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज जो 26 जनवरी 1930 में फहराया गया था। किस पार्टी ने फहराया था? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉलेज है या कोई विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो उसमें आप हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। ठीक है, पर्सनली मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। ठीक है, इस ऐसा करने से जो प्रतिबंध लगाता है वो हमारा अनुच्छेद 28 लगाता है। ठीक, क्वेश्चन एक घुमा के पीछे का घुमा फिरा के पूछता है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आसान होगा लेकिन वो इतना घुमा देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक कार्य पूरा हो चुका है। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में हुई थी। कौन सा सन था? 1929 में। ठीक है, 1929 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मतदाता है उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ठीक है, 1989 के पहले, 1989 के पहले वोट डालने का अधिकार जो था वो सभी को 21 वर्ष का था। आप 1989 से पहले 21 वर्ष के जब आप हो जाते तब आपको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन भारत सरकार ने इसमें संविधान में संशोधन किया, और वो संशोधन कौन सा था? वो 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, जब संशोधन हुआ तो इसकी जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर वो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब आप 18 वर्ष के हो जाते हो, आपको वोट डालने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ठीक, अभी यही मैंने आपको बताया। ठीक है, जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया या पाकिस्तान अलग हो गया तब जो भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था वो मुंबई से हुआ था, और जब उससे पहले कहाँ से हुआ था? वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? ये भी क्वेश्चन जो 42,000 वाली वैकेंसी में पूछा गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर था वो पिंगली वेंकैया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आधुनिक भारत का जो मनु है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। एक चीज़ और बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। आप जब इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इनके पास डिग्रियाँ थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज लिया था। ठीक, इतने महान व्यक्ति थे ये। आगे देखते हैं। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करिए। ठीक है, गूगल पे सर्च करो या किसी चीज़ से इनके पढ़ के देखो, या इनके बारे में बहुत इनके बुकें हैं, समझ, उनको आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ दम थी इस बंदे के अंदर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है या बुला सकता है? तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, भारत स्वतंत्र मतलब घोषित हो गया, तो 1951 से 1952 में संविधान प्रथम आम चुनाव हुए। और जो प्रथम आम चुनाव थे इसके वो जो अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? अभी इससे पहले आपको बताया गया था 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अब पूछा जा रहा है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या चीज़ जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 9वीं अनुसूची ही सीधे जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? मतलब कहने का है सिस्टम है कि जो संविधान संशोधन द्वारा है प्रस्तावना में संशोधन हो, ऐसा किस संशोधन में कहा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है हमारा, ये 23 से लेकर 24 तक आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से, किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो जो मौलिक देश है हमारा वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? ठीक है, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था कि भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी होगी वो दिल्ली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की जो राजधानी है वो क्या है? वो लखनऊ है। यूपी की राजधानी क्या है? वो लखनऊ है। लेकिन लखनऊ से पहले क्या थी? लखनऊ से पहले क्या थी? तो वो अयोध्या थी। सॉरी गाइस, हम फैजाबाद लिखने वाले थे, बट वही है, बट पहले अयोध्या थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था या जब, ठीक है, तो उसमें भारत का शासक कौन था? ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है वो जहांगीर जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जो लोक लेखा समिति होती है इसके अंतर्गत कुल जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा। ठीक है, जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है, ठीक, लोकसभा से कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कुल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल 15 7 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से कुल 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन होता है? राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद? कहने का मतलब कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो किस अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब अनुच्छेद 19 में क्या है इसको आप पढ़िएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। ठीक है, 13 मई 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष नहीं लेते हैं। ठीक है, बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, आप 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या संशोधित किया गया है? ठीक, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? सभी को पता है, 3 को कहा जाता है। भाग 3 को कहा जाता है या मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद में जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक या धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक, संवैधानिक अधिकारों का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, इसी को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ठीक, और इसको 300 का में शायद जोड़ा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा डाउट है, देख के हम बताते हैं इसको क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति, जो ये उपराष्ट्रपति है, एक ध्यान रखिएगा, ये जो उपराष्ट्रपति है इसको जो वेतन मिलता है ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इसको वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक। उस अध्यक्ष पद के लिए इसको वेतन मिलता है। आगे देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसके पास जो पावर है वो 14 सदस्यों की है, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 सदस्य। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्राक्कलन समिति थी उसमें किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, और वो भी कितने होते हैं? वो 30 होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में आता है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? ठीक है, संसद को अगर हम जो संसद में धन विधेयक है, सबसे पहले ये धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये संसद में पेश होता है उससे पहले ये राष्ट्रपति मंजूर करता है, ठीक। तो गाइस लगभग हम 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। संविधान का है, ये यूपीपी वाले बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसका हम पार्ट 3 कल लेकर आएंगे, ठीक है, थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो गाइस जितने भी लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.